हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियन ये क्लैन में रुककर पिल बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे प्रैक्टिस करते करते एक महीना बीत गया था और इस एक महीने में उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। पर एक दिन जब वो पिल रिफाइन कर रहा था तभी अचानक उसे ये क्लैन में खतरे की घंटी सुनाई पड़ती है। रियन अपनी ट्रेनिंग रोककर अपने कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर आकर जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर से इस बारे में पूछता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है कि काउ क्लैन नाम के क्लैन ने ये क्लैन पर हमला कर दिया है। अब आगे रियन काउ क्लैन के बारे में अच्छी तरह जानता था। काउ क्लैन पिल टावर के 5 ग्रेट क्लैन में से दूसरे नंबर का क्लैन था और एक काफ़ी पावरफुल क्लैन था। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आइस रिवर वैली भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। पर रियन को यही समझ नहीं आ रहा था कि काउ क्लैन जैसा क्लैन जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर वो ये क्लैन जैसे बर्बाद होने वाले क्लैन पर हमला क्यों कर रहा है। इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से इस बारे में पूछता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है ये मैटर शायद जिनलिन की शादी से जुड़ा हुआ है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर रियन चौंक जाता है और चौंक कर पूछता है जिनलिन की शादी। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है हाँ, जिनलिन की शादी। दरअसल मुझे जिनलिन ने बताया था आज से कुछ सालों पहले हेजोंग काउ क्लैन गए थे और वहाँ पर उन्होंने काउ क्लैन के लीडर से जिनलिन और उनके क्लैन के बीच एक शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे काउ क्लैन ने मान लिया था। उस समय ये क्लैन बहुत ज़्यादा मजबूर था, इसलिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो काउ क्लैन में जिनलिन की शादी कर देते तो काउ क्लैन उनके टॉप 5 क्लैन बनने में दोबारा मदद करता और इससे शायद उन्हें टॉप 5 क्लैन की पोजीशन मिल जाती, मगर इससे काउ क्लैन ये क्लैन पर कब्जा कर लेता। येजोंग ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। पिछले कुछ सालों में तो काउ क्लैन ने कुछ नहीं किया, पर जब से ये अफवाह फैली है कि जिनलिन तुम्हारी मंगेतर है, तब से काउ क्लैन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और आज तो उन्होंने डायरेक्ट हद पार कर दी। वो ये क्लैन में आ गए और ये क्लैन के लोगों से बदतमीज़ी करने लगे। अभी के लिए वो ये क्लैन के एंट्रेंस पर खड़े हुए हैं। वहाँ पर एक क्लैन के सभी मेंबर्स भी मौजूद हैं और वहाँ पर अभी के लिए तनातनी भरा माहौल छाया हुआ है। रियन आसपास देखता है, उसे टियानहाओ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वो पूछता है आखिर एल्डर टियानहाओ कहाँ गए। तो इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है दरअसल टियानहाओ एल्डर येजोंग के साथ एंट्रेंस पर गए हैं ताकि वो वहाँ की सिचुएशन को संभाल सके। उनके होते हुए काउ क्लैन तुरंत एक क्लैन पर हमला नहीं करेगा, वो एक क्लैन पर हमला करने से पहले कुछ बार तो सोचेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात में दम था। रियन अपना सिर हिलाने लगता है, फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है चलो हमें एंट्रेंस पर चलना चाहिए, हमने ये क्लैन को वादा किया है हम उनकी मदद करेंगे, तो आज हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे और मुझे भी एक बार देखना है आखिर काउ क्लैन क्या बला है, तो चलो चलते हैं। ये कहकर रियन तेज़ी से एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर भी एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है। इधर ये क्लैन के एंट्रेंस पर अभी के लिए ये क्लैन के लगभग सभी मेंबर्स मौजूद थे। उन मेंबर्स के सामने लाल रंग के कपड़े पहने लगभग 100-150 लोग खड़े हुए थे। उन सभी के शरीर से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, खतरनाक दोईकुई निकल रही थी जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। इनमें सबसे आगे 4 लोग खड़े हुए थे जिनमें एक यंग लड़का था और 3 बूढ़े एल्डर्स थे। 3 बूढ़े एल्डर्स में से 2 एल्डर ने भी लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे, मगर उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल वो तीसरा बूढ़ा आदमी लग रहा था और वो लड़का लगभग उससे थोड़ा कम पावरफुल लग रहा था, मगर वो लड़का इन दोनों लाल रंग के कपड़े पहने एल्डर से ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़का कोई एल्केमिस्ट है। येजोंग इस लड़के को देखते हुए कहते हैं काउडैन, आखिर तुम ये क्लैन में आकर बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो, आखिर तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है। इस पर काउडैन हंसते हुए कहता है प्रॉब्लम, मुझे भला आपसे क्या प्रॉब्लम होगी, बस आपने जो एग्रीमेंट किया था उसे पूरा कर दीजिए और मेरी और जिनलिन की शादी कर दीजिए। बस मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों टाइम पास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी कर दीजिए। इस पर येजोंग उसे समझाते हुए कहते हैं काउडैन, तुम भी जानते हो हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, बस हमने बातचीत शुरू की थी।
और ये बातचीत भी अपनी इनिशियल स्टेज में थी। हम लोग इस मैटर पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमने कोई एग्रीमेंट किया था या तुमसे कोई वादा किया था? उस टाइम पर हमने सिर्फ बातचीत शुरू की थी और अब हम ही लोग कह रहे हैं कि हम जिनलिन की शादी तुमसे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर काओडेन को गुस्सा आ जाता है और काओडेन गुस्से में येजोंग से कहता है, एल्डर येजोंग, आप अपनी हद भूल रहे हैं। भूलिए मत आप अभी किससे बात कर रहे हैं। मैं काओ क्लैन का मेंबर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो आपके ये क्लैन को चुटकियों में तबाह कर सकता हूँ। ये मत सोचिए कि हम लोग आइस रिवर वैली के मेंबर हैं जो आपसे डरकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारा काओ क्लैन आइस रिवर वैली से भी ज़्यादा खतरनाक है और अगर हम लोग चाहें तो कई सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके ये क्लैन को चुटकियों में तबाह कर देंगे। इसलिए हमसे ना उलझना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस पर जिनलिन गुस्से में आगे आकर कहती है, काओडेन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोग बस हमारे ये क्लैन पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुनकर काओडेन उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, जिनलिन भूलो मत, अभी भी तुम मेरी मंगेतर हो, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वरना शादी के बाद तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। तभी येजोंग आगे आकर कहते हैं, काओडेन, हम इस मैटर पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये मैटर बहुत पहले ही क्लोज हो गया था। तुम फालतू में उसे दोबारा से शुरू मत करो और यहाँ से चले जाओ। जैसे येजोंग ये कहते हैं, अचानक से काओडेन के पास खड़ा वो तीसरा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आने लगता है। उसके शरीर से पावरफुल डोईकुई बाहर आ रही थी और उसके शरीर से निकल रहे प्रेशर से ये क्लैन के लोगों को डर लगने लगा था, क्योंकि अब उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। ये क्लैन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था। वो आदमी तेजी से येजोंग की तरफ बढ़ रहा था और येजोंग पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा आदमी येजोंग के सामने आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो येजोंग पर हमला कर पाता, अचानक से बीच में एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उस बूढ़े आदमी के हमले को नाकाम कर उसे पीछे ढकेल देता है। अचानक से आए इस बदलाव से सभी चौंक जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को देखने लगते हैं। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि टियानहाओ थे। टियानहाओ उस तीसरे बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहते हैं, माना कि तुम्हारा काओ क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे होते हुए ये क्लैन को धमका सके। अचानक से इस बदलाव से काओडेन चौंक जाता है, मगर खुद को संभालते हुए जल्दी से आगे आता है और टियानहाओ को देखते हुए कहता है, एल्डर डाओजुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं काओ क्लैन का मेंबर काओडेन हूँ। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी पिल की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे काओ क्लैन में आकर हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए कोई ना कोई पिल ज़रूर बना देंगे, बट अभी के लिए ये मसला मेरे काओ क्लैन और ये क्लैन के बीच का है, तो प्लीज़ आप इस मसले में मत पड़िए। मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी बातों में एक अजीब सी रिक्वेस्ट तो थी और साथ ही साथ एक धमकी भी थी, मगर टियानहाओ उससे कहाँ डरने वाले थे। उसकी बात सुनकर तो टियानहाओ उल्टा हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या कहा? मैं तुम्हारे पास आऊँ और पिल बनाने की रिक्वेस्ट करूँ? लड़के, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा अच्छी पिल्स बना सकता है और मुझे उसके होते हुए तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। टियानहाओ की बात सुनकर काओडेन को गुस्सा आ जाता है और काओडेन टियानहाओ को घूरते हुए धमकी भरी आवाज़ में कहता है, जिनलिन को कैद कर काओ क्लैन लाने का ऑर्डर हमारे क्लैन के लीडर ने दिया है। ऐसे में आज भले ही हम लोग यहाँ से डर कर चले जाएं, मगर हम लोग फिर लौटेंगे और उस बार हमारे साथ हमारे क्लैन के लीडर खुद आएंगे जिनका सामना आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओल्ड डाओजुन, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस मैटर में मत पड़िए। उनकी बात सुनकर ये क्लैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब टियानहाओ पीछे हट जाएंगे, क्योंकि काओ क्लैन के लीडर से लगभग सभी लोग डरते थे। मगर तभी अचानक चारों तरफ एक आवाज़ गूंज उठती है, काओ क्लैन! लगता है काओ क्लैन गुंडों का क्लैन है, जो वो लोगों के क्लैन्स में जाकर उन्हें धमकाता रहता है। काओडेन, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा काओ क्लैन कोई बहुत बड़ी तोप है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज कोशिश कर देखो। मेरे होते हुए तो तुम जिनलिन को आज यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा पाओगे। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें हम लोगों का सामना करना होगा। अचानक से आई इस आवाज़ से सभी लोग चौंक जाते हैं और आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। वहाँ पर अभी के लिए एक लड़की और एक लड़का खड़े हुए थे।
उन दोनों को देखकर काओडैन सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहता है, क्या तुम ही वो जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर हो? इस पर जियन बस हाँ में सिर हिलाता है और टियान हाओ के पास आकर खड़ा हो जाता है। जियन के वहाँ आ जाने से ये क्लैन के मेंबर खुश हो जाते हैं और ये जोंग का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जियन गौर से काओडैन को देखने लगता है और उसकी नज़र काओडैन की चेस्ट पर लगे एक बैच पर पड़ती है, जिसे देखकर जियन समझ जाता है काओडैन एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट है। अचानक से ये देखकर जियन थोड़ा चौंक जाता है, मगर वो इस बात से इतना भी हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था काओ क्लैन एक काफ़ी पावरफुल क्लैन है। ऐसे में उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे। ऐसे में वो लोग अपने क्लैन की यंग जनरेशन को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, और यही हुआ होगा। काओ क्लैन ने काओडैन को पावरफुल बनाने के लिए अपने क्लैन के काफ़ी सारे रिसोर्स लगाए होंगे, और उन्हीं रिसोर्सेज की वजह से आज काओडैन इतनी कम उम्र में इतने हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट बन गया है। तभी येजोंग आगे आते हैं और येजोंग जियन को बताते हुए कहते हैं, जियन ये काओडैन है, काओ क्लैन का मेंबर। ये लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि काओ क्लैन के पिछले 100 सालों के इतिहास में काओडैन अकेला वो एल्केमिस्ट है जो इतनी कम उम्र में ग्रेड 7 पर पहुंच पाया है। इसीलिए काओ क्लैन में इसका काफ़ी ज़्यादा रुतबा है। अपनी तारीफ सुन काओडैन का घमंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। येजोंग की बात सुनकर जियन बस हाँ में सिर हिला देता है और काओडैन को देखते हुए कहता है, भाई काओडैन, क्यों ना हम ऐसा करें कि इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर दें। तुम अपने काओ क्लैन वापस लौट जाओ और मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जियन की बात सुनकर काओडैन चौंक जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जियन उसे डायरेक्टली धमकी दे रहा है, मगर काओडैन पीछे हटने वाला नहीं था। वो जियन को गुस्से में घूरते हुए कहता है, लड़के, माना कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मगर तुम्हारे पास भी इतनी पावर नहीं है कि तुम हमारे काओ क्लैन से उलझ सको। हमारा काओ क्लैन कोई आइस रिवर वैली नहीं है जो तुम्हारी बातों से डर जाए। अगर हमारा काओ क्लैन एक बार कोई ऑर्डर निकालेगा तो न जाने कितने 1000 लेवल के वॉरियर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। क्या तुम ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? ये सुनकर जियन हंसने लगता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम अपने काओ क्लैन को कोई बहुत बड़ी तोप समझते हो? मैं वो जियन हूँ जो आज तक कभी हॉल ऑफ सोल से भी नहीं घबराया है। यहाँ तक कि मैंने हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को तक मारकर कैद किया है। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे पंगा ले सकते हो? अगर ले सकते हो तो शौक से लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काओ क्लैन हॉल ऑफ सोल से ज़्यादा पावरफुल है तो मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। तुम मुझसे बिंदास पंगा लो, फिर उसका परिणाम तुम अच्छी तरह से भुगतोगे। इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। जियन की बात सुनकर काओडैन परेशान हो जाता है और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।